गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मोरल साइंस। आज हमें पढ़ना है यूनिट 2 का चैप्टर 6 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द टर्म सेफ्टी इज अप्लाइड टू ग्लेजिंग यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बाय इम्पैक्ट, फ्रैक्चर, शैटरिंग और इन फायर। सेफ्टी का मतलब हम लोग उस समय यूज़ करते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़, किसी रिस्क, किसी एक्सीडेंट को जब हम लोग कम करना चाहते हैं तो उस टाइम हम लोग सेफ्टी यूज़ करते हैं वर्ड। The term security is applied to glazing, which is addition to safety is able to withstand a variety of deliberate attacks such as manual, ballistic और blast resistance। और सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग सेफ्टी के एडिशन में ऐड करके, सेफ्टी के साथ ही सिक्योरिटी को भी ऐड करके बोलते हैं कि उस चीज़ से सारे जो अटैक्स हैं, जो भी चीज़ होने वाली है उससे बच करके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हम लोग उसे फेस कर सकें। Natural disaster can and will occur at any hour of the day or night. It is the responsibility of the homeowner to prepare exit, escape routes and or safety zones or in the home in the event of fire, flood, tornado or any other types of natural disaster. नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? एक ऐसा डिज़ास्टर है, प्राकृतिक आपदा है जो कि कभी भी किसी भी समय आ सकती, दिन हो रात हो, और ये होम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें, उस रूट से कैसे हम लोग उस जगह से हट जाएं, सेफ्टी के साथ वहाँ से हटें। अगर फ्लड आता है, टोर्नाडो आता है या और भी किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर अगर आता है तो उस चीज़ से हमें कैसे कोप करना है, वो एक होम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्री प्लानिंग कैन सेव लाइव्स एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज। अगर हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उससे हमारी जो लाइफ है वो बच भी सकती है, और जो हमारी प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली होती है वो भी, उससे थोड़ा बहुत जो नुकसान होता है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर इन विच यू कैन और मस्ट लीव योर होम। अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने कार को लेकर के इमरजेंसी सप्लाईज़ के साथ वहाँ से आपको हटना पड़ता है, उस जगह को खाली करना पड़ता है। तो अगर हम लोग एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, इन सारी चीज़ों में अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो उस समय हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले करके जाना चाहिए, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सम ऑफ दीज आइटम माइट इंक्लूड, जैसे स्पेशल मेडिसिन, डाइटरी फूड होना चाहिए, आई ग्लासेस, हियरिंग एड बैटरीज होनी चाहिए, फर्स्ट एड सप्लाईज होनी चाहिए, बेबी फार्मूलाज एंड सप्लाईज होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड, ऐसा खाना जो जल्दी ख़राब ना हो, और पेट फूड होना चाहिए। 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड लॉन्ड्री ब्लीच होना चाहिए प्योरीफाइंग वाटर के लिए। वैल्यूएबल एंड चेरिश्ड आर्टिकल्स, सैनिटरी एंड टॉयलेट सप्लाईज, फ्लैश लाइट, बैटरीज, बल्ब्स, बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल रेडियो होना चाहिए, टूल्स, शॉल, हैमर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ब्लैंकेट, ड्राई क्लोथिंग, रबर बूट्स, ग्लव्स एंड हार्ड हैट, इम्पॉर्टेंट पेपर्स, बैंक बुक्स एंड चेक बुक्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ लेकर के ही जानी चाहिए। Some natural disasters are predictable and give you some time to prepare before the moment of impact, but others wake you in the middle of the night without the smallest warning. कुछ नेचुरल डिज़ास्टर ऐसे होते हैं जिसे कि पहले ही हम लोग इसे पता लगा सकते हैं, समय से पहले कि ये जैसे होने वाला है, और कुछ ऐसे होते हैं कि आपको आधी रात में पता चलते हैं किसी भी छोटी सी वार्निंग से। दैट इज़ आई प्रिपेयरिंग थ्रोली एंड इन एडवांस कैन गिव यू द अपर एडवांटेज। तो अगर हम लोग तुरंत ही अगर कोई सा भी अगर किसी चीज़ का प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है। टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर फीचर, कितने तरह के नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं और वो कैसे होते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे। When we say natural disaster, we make reference to earthquake, flood, tsunami, tornadoes, hurricanes, landslide, volcanoes, wildfire, extreme heat, extreme cold and so on. अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हैं तो उसमें अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, टोर्नाडो, हरिकेन्स, लैंडस्लाइड, वोल्केनोज, यही सारी चीज़ें आती हैं। भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी, भवंडर, तूफान, भूस्खलन, यही सारी चीज़ें आती हैं। एज यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल इवेंट दैट कैन किल अस। और हम लोग देख ही रहे कि ऐसे बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है, या फिर हम लोग जिसके साथ रहते हैं उनको खतरा हो सकता है। दिस आइडिया शुड नॉट मेक यू पैनिक बट इट शुड रेज अलार्म सिग्नल इन योर हेड। इस चीज़ से हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आने से पहले कुछ तो सिग्नल हमारे
पास होता है। इफ़ यू हैव नॉट थॉट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर नेचुरल डिज़ास्टर, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। अगर आपने नेचुरल डिज़ास्टर के लिए कोई भी प्रिपेयरिंग नहीं की है, कोई तैयारी नहीं की है, तो ये टाइम है आपका, तो स्टार्ट हो जाइए। द मेन एडवांटेज वी हैव beside preparedness is that some of these disasters favor certain areas, but highlighting the word some, many disasters don't need a special place to be born। कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो कि कभी भी हो जाते हैं, इसका कोई वार्निंग नहीं होता है, कभी भी हो जाते हैं, किसी भी एरिया में हो जाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर दैट हैपन इन अ सर्टेन एरिया, ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर जो कि किसी भी एरिया में हो सकते हैं, जैसे वोल्केनो इरप्शन। These happen only where there a volcano and scientists can predict this type of event। वो उसी एरिया में होते हैं जहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है। यूजुअली volcanoes let you know that they are awakened with seismic activity and smoke। ये किससे होता है? कुछ seismic activity और smoke की वजह से ही होता है, उसके साथ होता है। Hurricanes usually happen along coastal areas of the Pacific Ocean। पैसिफिक ओशन जो है वहाँ का जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे ही जनरली होता है। लैंडस्लाइड, दीज आर अ नेचुरल फेनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या है? एक नेचुरल फेनोमेना है ये किस लिए होता है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही होता है। मैसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। जब पेड़ों की कटाई होती है तो उसी के वजह से जो मिट्टी होती है वहाँ से खिसक जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड तक हमने पढ़ लिया है आज। आप लोग भी इसे अच्छे तरह से नेचुरल डिज़ास्टर दैट हैपेंस इन सर्टेन एरिया टॉपिक तक हमने पढ़ा है। आप लोग भी इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।